Forever your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Everybody, our God reigns. Can you see him high and lifted up? The train of his robe filling the temple with glory and splendor and majesty. He's reigning, my friend. Everybody, one more time. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. God, you reign. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. God, you reign. Oh Lord, you reign on high. Open our eyes that we may see you for who you truly are. The King of Kings, the Lord of Lords. Let's sing one more time. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. Clap your hands all across this place and give him all the glory, honor, and praise. भजन संहिता 112 और मैं पढ़ता हूं वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम विश्वास पर यह श्रृंखला कर रहे हैं और हम इसे बहुत से भागों में देख रहे हैं, और अब हम चर्चा कर रहे हैं अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करना। क्योंकि विश्वास यानी आप प्रभु वचन को दिल में रखते हैं और अपना दिल प्रभु वचन में स्थापित करते हैं, विश्वास ऐसे ही बढ़ता है। विश्वास दिल से होता है, मन से नहीं। विश्वास सुनने से आता है और प्रभु वचन सुनने से आता है। यानी जब आप वचन लेकर उसे अपने दिल में रखते हैं और इसे केवल कुछ समय ही नहीं सुनते, यानी जब भी हो सके, और केवल यहां वहां कुछ नहीं सुनते, केवल सामान्य रूप में कुछ सत्य ही नहीं जानते, लेकिन अपने दिल में कुछ निश्चित स्थापित करते हैं, विश्वास ऐसे ही बढ़ता है, ऐसी उन्नति पाता है। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो वचन आपने अभी पढ़ा है भजन संहिता 112 से केवल एक छोटा सा भाग पढ़ा है। कई बार मैंने पूरा अध्याय पढ़ा है। पूरा भजन इसके बारे में है कि प्रभु के जन को कैसा होना चाहिए, या प्रभु की संतान को कैसा होना चाहिए। ये चित्र है या पोर्ट्रेट है परमेश्वर की संतान का। और वचन 6, 7 और 8 हमें स्वरूप देता है, और ये स्वरूप इस तरह बताता है, वो बुरी खबर से नहीं डरेगा, उसका दिल स्थापित है
उसका दिल स्थिर है, इन शब्दों का उपयोग हुआ है। वो हिलाया नहीं जाएगा और ये सब, यानी जब आपका दिल स्थिर और स्थापित होता है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परिस्थिति से हिलाए नहीं जाते हैं। आप परिस्थिति पर विजय पाते हैं विश्वास से। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपको कुछ निश्चित सत्य रखने होंगे अपने दिल में, ताकि अपने दिल को विश्वास में बना सके, ताकि स्थापित दिल पा सके। और मैंने आपको बताया था कि पहला सत्य तो नई सृष्टि का सत्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते और विश्वास में अपना दिल स्थापित नहीं कर सकते इस नई सृष्टि के सत्य को जाने बिना और समझे बिना कि पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। जब तक आप खुद को वैसे नहीं देखते हैं जैसे प्रभु देखता है, और खुद की और शरीर के अनुसार देखना बंद नहीं करते हैं, आप खुद के बारे में जो जानते हैं उसके अनुसार नहीं, जब तक आप खुद को वैसे देखना बंद करके खुद को ऐसे देखना शुरू नहीं करे, परमेश्वर के वचन से, खुद को परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से देखना शुरू करे, खुद को देखना शुरू करे और समझे कि आप मसीह में कौन हैं। जब तक आप ये न करें, आप सच में अपना दिल स्थापित नहीं कर सकते। आप हमेशा डगमगाएंगे, आप हमेशा डरेंगे, आपका दिल स्थापित नहीं होगा। ये पहला सत्य है नई सृष्टि। मैंने आपको बताया था, बहुत से सत्य बताए थे। कुछ मुख्य सत्य हैं जो हमें भीतर रखने होंगे। कुछ लोग चर्च में जाकर सामान्य बातें सुनते हैं और वो सब कुछ सुनते हैं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, यहां वहां कुछ बातें, लेकिन कुछ नहीं समझ पाते हैं। मैं गौर करूंगा कुछ खास सत्य पर जो कुंजी है विजयी मसीह जीवन के लिए। वो कुंजी है विश्वास के जीवन के लिए। और मैं इन सत्यों का प्रकाशन प्रचार करूंगा ताकि आपका दिल स्थापित हो सके। और पहला सत्य है नई सृष्टि, कि आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। सब लोग कहे मैं नई सृष्टि हूं। और दूसरा सत्य है कि वो महान आप में रहता है। लोग बहुत सचेत हैं आज, विश्वासी बहुत ही सचेत हैं कि कैसे शैतान यहां है, शैतान वहां है, और जादू टोना किया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है। वो शैतान के बारे में ही सोचते रहते हैं। जिस पल आंख बंद करे वो दुष्ट आत्माएं देखते हैं। आप शैतान के बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में सचेत हो जाए। परमेश्वर भीतर ये मनसा रखे। जब आप आंखें बंद करें तो जाने और पहचाने कि परमेश्वर अंदर है, और जब आंखें खोले तो परमेश्वर जो आपके भीतर, उसके बारे में सचेत हो। जब आप परेशानी, परिस्थिति और समस्या से जाते हैं तो सच्चाई के बारे में सचेत हो जाए। ये सचेतता तो हमेशा वहां ऊंचाई पर होनी चाहिए। ये बाकी चीजों के ऊपर हो कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, परमेश्वर जिसने सारे संसार को बनाया, वो महान है, वो उनमें है, वो आप में है। ठीक है, आज हम तीसरे सत्य को देखेंगे। तीसरा सत्य है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं मसीह में। तीसरा सत्य धार्मिकता के बारे में है। मैं बताऊं कि कैसे धार्मिकता विश्वास पर प्रभाव डालती है और कैसे विश्वास हमारी धार्मिकता की सचेतता पर आधारित है, धार्मिकता के ज्ञान पर और इन बातों पर। जब धार्मिकता का ज्ञान नहीं होता है, जब इस सच्चाई को हम नहीं जानते कि आप धर्मी हैं, तो विश्वास नहीं आ सकता। देखिए, जब आप विश्वास करते हैं कि आप पापी हैं, तो उस जगह अविश्वास जन्म लेता है। उस जगह पर विश्वास नहीं बढ़ सकता। इस तरह के मन में, इस तरह के दिल में विश्वास नहीं बढ़ सकता। जब आप विश्वास करते हैं कि आप एक पापी हैं, विश्वास संभव रूप में नहीं बढ़ सकता। विश्वास से सफलता में जीने के लिए, आपके दिल में विश्वास बढ़ने के लिए और विश्वास में स्थापित होने के लिए आपको यह सत्य लेना होगा कि आप कैसे मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। अब इस अध्याय में सच में धर्मी मनुष्य के बारे में है। इसलिए वचन 6 में हम पढ़ते हैं, निश्चय वो कभी नहीं हटेगा और धर्मी जन का स्मरण सदा बना रहता है। धर्मी जन का दिल स्थिर रहता है, धर्मी जन का दिल स्थापित रहता है। ये धर्मी जन है जिसके बारे में बाइबल बताती है कि उसका वंश पृथ्वी पर सामर्थी होगा। ये धर्मी जन है जिसकी पीढ़ी आशीष पाएगी। और ये सब, ये धर्मी जन है जिसके घर में धन और संपत्ति रहती है। और ये धर्मी जन के बारे में कहता है। अब जैसे हम कहते हैं कि धर्मी जन, तो लोग सोचते हैं शायद, खैर मैं इतना धर्मी नहीं हूं भाई, जानते हैं, मैं समझता हूं ये धर्मी जन के बारे में कहता है। लेकिन जैसे हम धर्मी जन के बारे में कहते हैं तो लोग यहां वहां देखने लगते हैं
देखते हैं कि यहां कोई धर्मी व्यक्ति है क्या। उन्हें छोड़कर कोई भी धर्मी हो सकता है, वो ये सोचते हैं। लेकिन मैं इस बारे में बताते हुए दिखाना चाहता हूं कि आपको सच में धार्मिकता के बारे में सचेत होना है। धार्मिकता का प्रकाशन आपके दिल में आना चाहिए। आपको दिल में इसका प्रकाशन पाना चाहिए, इसका प्रकाशन लेना है, जहां आप विश्वास करें कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है और ये पाप की सचेतता जानी चाहिए। और प्रकाशन मतलब पाप की सचेतता जानी चाहिए और धार्मिकता की सचेतता आपके दिल में राज्य करनी चाहिए। क्या आपने कभी यह शब्द सुना, पाप की सचेतता और धार्मिकता की सचेतता? मैंने इसे पहले नहीं सुना था। जब कई साल पहले मैंने इसे पहली बार सुना तो मैं पूरी तरह चकित हो गया। पाप की सचेतता? मैंने कहा मेरे प्रभु, मेरे पास यही है। मेरे पास उस समय बिल्कुल यही था, पाप की सचेतता। और मैंने धार्मिकता की सचेतता के बारे में सुना। चलिए मैं आपको कुछ सत्य बताऊं पाप की सचेतता और धार्मिकता की सचेतता के बारे में। बाद में मैं कुछ वचन बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये कह दूं, मैं आपको 6 चीजें दूंगा कि आपको दिखाऊं कि आज के चर्च में क्या समस्या है। आज चर्च में मुख्य समस्या क्या है? आज चर्च में यही समस्या कि चर्च पाप की सचेतता में मजबूती से डूबा है, धार्मिकता की सचेतता के बजाय। यह हमारी समस्या का सार है मेरे दोस्तों। विश्वासियों में यही समस्या है। मैं मसीह की देह के बारे में कह रहा हूं, किसी चर्च के बारे में नहीं, मसीह की देह के बारे में कह रहा हूं। क्या हुआ? कुछ गलत नहीं हुआ। समस्या यही है कि हम पाप की सचेतता में इतने मजबूती से होकर जम गए हैं, धार्मिकता की सचेतता के बजाय। और मैं आपको इसके बारे में 6 बातें बताऊंगा ताकि आप इस समस्या को अच्छे से समझ सके, ताकि आप समझ सके कि इसका हल क्या है। पहली बात आपको समझना होगा कि पाप की सचेतता क्या है। जानते हैं पाप की सचेतता किस बारे में है? पाप की सचेतता का अर्थ है कि सच में कोई पाप नहीं है। लेकिन आप हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। कोई पाप नहीं, वास्तविकता में पाप हटा दिया गया है। वास्तविकता में हमें मेमने के लहू से धोया गया है। वास्तविकता में हमारे पाप पूर्व से पश्चिम जितने दूर किए गए हैं, और वास्तविकता में परमेश्वर ने उसे अथाह समुद्र में डाल दिया है और उसने कहा कि उसे याद नहीं करेगा। वास्तविकता में वो चले गए, उसे मिटाया गया है और हमें हीम जैसे श्वेत किया गया। बाइबल कहती है हम शुद्ध हैं, शुद्ध किए गए हैं। हम तो यही हैं। वास्तविकता में पाप नहीं है, लेकिन हम में पाप की सचेतता होती है। पाप तो नहीं है लेकिन पापी महसूस करते हैं। पाप तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है हम छोटे पापी हैं। पाप तो नहीं लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम केवल मिट्टी हैं। पाप तो नहीं है लेकिन हम महसूस करते हैं, और विश्वासी तो इसमें चैंपियंस हैं, ये महसूस करने में कि वो अयोग्य हैं और वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल योग्य नहीं हैं। पाप की सचेतता इसी के बारे में है। पाप तो नहीं है लेकिन आप पाप का आभास करते हैं, पाप की सचेतता रखते हैं। पाप वहां नहीं होता है। आज आपकी जो समस्या है उसके लिए आप प्रभु की दया और अनुग्रह पाते हैं। उसने कहा कि जरूरत के समय तुम आओ, अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ और दया पाओ, अनुग्रह प्राप्त करो। तुम्हारी जरूरत के समय में, उसने यही कहा है, तुम्हारी जरूरत के समय। आप कल के बारे में जो कल्पना करते हो उसमें प्रभु मदद नहीं कर सकता। कल्पना करते जो कभी नहीं होगा और कहते प्रभु मदद कर, और आप कहते प्रभु मदद कर, आप सोच रहे हैं जो कि कभी नहीं होगा। और पाप की सचेतता ऐसी ही है। इसलिए हम दुष्ट आत्मा निकालने जैसे इस पाप की सचेतता को नहीं निकाल सकते। जानते हैं अगर मैं ऐसे कर सकता तो कई घंटे का प्रचार का समय बच जाता, तो मैं बस आकर कहता पाप की सचेतता लोगों में से निकल जाए और वो चली जाती। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगों को यह सिखाया गया, लोगों ने इसमें जड़ पकड़ी है। लोग इस तरह से सोचते हैं। हमें इसका कारण ढूंढना है, उन्हें नई चीजें सिखानी है ताकि पाप की सचेतता को दूर कर सके। यानी पाप की सचेतता तो वह है जहां कोई पाप नहीं है लेकिन आप सोचते हैं कि आप एक पापी हैं। आप पापी नहीं लेकिन सोचते हैं कि पापी हैं। आप में पाप नहीं लेकिन आप सोचते हैं कि आप पाप के कारण अयोग्य है। पाप की सचेतता तो यही है। जब कोई पाप के बारे में सचेत होता है तो 3 चीजें स्पष्ट होती है। आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति पाप के बारे में सचेत है। अब बहुत से लोग इस बात को जांचकर खुद को उसमें देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप इस जगह से बाहर जाएं और ये कहें कि ये पाप की सचेतता के बारे में कह रहे थे, मुझे पता नहीं वो क्या है, मुझे पता नहीं कि ये क्या है। खैर, ये डॉक्टर के क्लिनिक जैसे मेरे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपके पास में ये है या नहीं।
आप जान जाएंगे, इस जगह से जाने से पहले जानेंगे कि ये आप में है या नहीं। हम स्कैन करेंगे, सब कुछ करेंगे और आपको रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि आपको ये है या नहीं। आपकी सचेतता रखने वाला व्यक्ति कैसे दिखता है? उसमें 3 चीजें चलती है। एक, उसमें दोष भावना होती है। उससे महसूस होता है कि उसने कुछ बड़ा अपराध किया, उसने कुछ गलत किया, और वो हमेशा सचेत होता है कि वो कैसे परमेश्वर के सामने दोषी है। क्या आपने किसी दोषी बच्चे को देखा? वो हमेशा छिपता है। आप इसे उसकी आंखों में देख सकते हैं, चेहरे पर देख सकते हैं, उसके काम और व्यवहार में देख सकते हैं। जिस तरह वो खड़े होता है, आपको देखता है, आपकी आंखों में नहीं देख सकता। वो हमेशा दूर रहना चाहता है क्योंकि वो दोषी महसूस करता। वो स्पष्ट नहीं है कि उसका दोष निकाला गया है, उससे महसूस होता है कि उसने कुछ गलत किया है और इसलिए दोषी महसूस करता है। बहुत से विश्वासी आत्मिक रूप में ऐसे ही हैं। आत्मिक रूप में वो परमेश्वर के साथ में सफल संबंध नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनमें दोष भावना होती है, और वो अक्सर इसे कहते भी हैं। वो कहते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं, बस पापी हूं, और प्रभु के करीब आना नहीं चाहते हैं और बहुत दूर जाना भी नहीं चाहते, लेकिन वो बस दूर रहना चाहते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें पकड़ न ले। वो सोचते हैं कि वो दोषी हैं, उनमें दोष भावना है। उनमें आकर परमेश्वर की आराधना करने की आजादी और स्वतंत्रता नहीं होती है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद ले, कि प्रभु में आनंदित हो और उसे अब्बा पिता कहे और पिता के साथ अच्छा संबंध बिताए। वो नहीं कर सकते। अगर बच्चा कुछ तोड़ दे या कुछ करे, जानते हैं, जिसके बारे में आप परेशान हो, तो बच्चा दूर भागते रहेगा। मेरे दोस्तों, जब भी आप हो वो नहीं रहेगा। वो आपका सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। देखिए, विश्वासियों में यही समस्या है। उनका पाप मिटा दिया गया है, उनके पाप मिटा दिए गए, लेकिन दोष भावना या पाप किया उसके विचार उनके मन में होते हैं और वो पापी महसूस करते हैं। इसलिए वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध में सफल नहीं होते हैं। अपनी प्रार्थना, आराधना और इन सब में, विश्वास में चलने में सफल नहीं होते क्योंकि उनमें दोष भावना होती है। वो ये दोष कहते जाते हैं, वो इस दोष के बारे में सचेत होते हैं। वो कभी नहीं कह सकते कि मैं प्रभु की संतान हूं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु मुझसे प्यार करता है, मेरे पाप मिटा दिए गए, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है, मैं नया व्यक्ति हूं, प्रभु की स्तुति हो। ये कभी नहीं कहेंगे। वो हमेशा कहते रहेंगे कि वो कितने बेकार के पापी हैं। दूसरी बात, दोष भावना की सचेतता। दोष भावना की सचेतता। दोष भावना मतलब आप महसूस करते हैं कि आपके विरुद्ध में कोर्ट केस चल रही है। कल्पना करें, जब तक कोर्ट केस बंद न हो जाए, अपराध की केस बंद न हो जाए, कल्पना करें आप कैसी मानसिकता में होगे। आपको भयानक लगेगा। यह केस आपके सिर पर मंडराती रहेगी। जानते हैं, किसी तरह का न्याय राह देख रहा है। आपने कुछ गलत किया और आप महसूस कर रहे हैं कि आपके सिर पर कुछ लटका है और वो आपको दंड देंगे। और ये सब, ये दोष भावना महसूस करना, आपको लगता है कि आपने कुछ भयानक गलत किया और आप किसी न्याय की राह देख रहे हैं। तीसरी बात, हीनता की भावना। हीनता की भावना। हीनता की भावना असली है। हम हीनता की भावना के बारे में कहते हैं, और मैं आपको बताऊं, आत्मिक रूप में बहुत से लोगों में हीनता की भावना होती है। वो हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने वे बेकार के पापी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत से विश्वासियों को देखिए, जैसे वो प्रार्थना करते हैं, जैसे वो बातें करते हैं, वो हमेशा कहेंगे मैं बेकार का पापी हूं। वो हमेशा यही विश्वास करते हैं, हीनता की भावना में रहते हैं, दोष भावना में रहते हैं, क्योंकि पाप की सचेतता उनके जीवन में राज्य और अधिकार करती है। वो धार्मिकता की सचेतता के बजाय पाप की सचेतता में डूबे हुए हैं। इसलिए उनमें दोष भावना, दंड भावना, हीनता की भावना होती है। क्या आपने किसी हीनता की भावना वाले व्यक्ति को देखा है जो महसूस करता है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं है? बहुत से विश्वासी यही कहते फिरते हैं कि वो कुछ नहीं है, और वो महसूस करते हैं कि वो कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक महसूस करेंगे कि वो कुछ नहीं है, वो कैसे कुछ बन पाएंगे? ये बहुत मुश्किल होगा कि आप अपने व्यापार में सफल हो, अपने व्यवसाय में, अपने घर के जीवन में, परिवार के जीवन में और वैवाहिक जीवन में। इस हीनता की भावना में जब आप महसूस करते हैं कि आप कुछ नहीं है, तो आप शून्य जैसे चलते हैं, शून्य जैसे बातें करते हैं, शून्य जैसे व्यवहार करते हैं, और आप सबको बताते हैं कि आप कुछ नहीं है। यह बढ़कर बताना नहीं। बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी आपको आकर बताएंगे कि मैं कुछ नहीं हूं भाई, और दूसरे मसीह लोग इसके लिए तारीफ करते हैं।
ओ ये बहुत अच्छे विश्वासी, देखिए ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये बेकार है, कुछ नहीं है, और वो इसे बढ़ावा देते हैं और आप इसे बढ़ाते जाते हैं और सब लोग देखते हैं कि आप कुछ नहीं है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं है, विश्वास करते हैं कि आप कुछ नहीं है, आप चलते और बातें करते हैं कि आप कुछ नहीं है, आप व्यापार करते हैं जैसे आप कुछ नहीं है, और आपकी पूरी सच्चाई यही कि आप कुछ नहीं है। देखिए यह भयानक है। पाप की सचेतता तो यही करती है। अगर आप लोगों से पूछे तो वो हमेशा बाइबल से कोट करेंगे। देखिए भाई, जब इब्राहिम ने प्रार्थना की तो क्या कहा, आपको याद रखना चाहिए, उत्पत्ति अध्याय 18। इब्राहिम ने कहा मैं तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस धूल हूं। अब मुझे इब्राहिम पसंद है, इब्राहिम मेरा हीरो है, वो मुझे पसंद है। अगर किसी के बारे में प्रचार करना चाहूं तो इब्राहिम के बारे में करूंगा, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। ठीक है, वो परमेश्वर नहीं है, उसने बहुत सी गलतियां की है, उसकी गलतियां भी बाइबल में है ताकि मैं मूल्यांकन करके देख सकता हूं कि उसने कहां गलती की है और मैं वो गलती ना करूं। देखिए बाइबल इस तरह से पढ़ी और देखी जानी चाहिए, इसलिए कहता है कि सत्य का वचन सही तरह से विभाजित करे, जैसे दिखता है वैसे नहीं ले सकते, इसे विभाजित करे। सत्य क्या है, यहां क्या हो रहा है, सत्य क्या है, यह आदमी ये कह रहा है, क्या यह सत्य है? जब इब्राहिम ने इसे कहा तो क्या यह सत्य है? यह सत्य नहीं है। देखिए परमेश्वर दोस्त के रूप में उसके पास आया, प्रभु ने आदर किया, कहा इब्राहिम को बता बिना मैं कैसे करूं, मैं सदोम और अमोरा को नाश करने वाला हूं, इस संसार में मेरा एक ही दोस्त है, वो इब्राहिम है, मुझे इब्राहिम को बताना होगा। देखिए परमेश्वर उसके बारे में कितने आदर से सोचता है, और ये सोचता है कि वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस धूल है। वो अकेला व्यक्ति था, कोई भी प्रभु को नहीं जानता था। ये ऐसा आदमी था जो सामान्य रूप में परमेश्वर को नहीं जानता था, वो बुत उपासक था, और परमेश्वर ने खुद को उस पर प्रकट किया, उसे निकालकर उसे कुछ प्रतिज्ञाएं दी, उसके पास कुछ प्रतिज्ञाएं थी। वो परमेश्वर के बारे में बहुत कम समझता था, उसे और बहुत पता करना था। मैं विश्वास की सराहना करता हूं, उसके पास बहुत कम था। मतलब हमारे पास पूरी बाइबल है और कुछ लोगों को विश्वास में समस्या है, लेकिन वो विश्वास का पिता बना, उसने हमें दिखाया महान विश्वास के सिद्धांत इब्राहिम से आते हैं, और बाइबल इसके बारे में बताती है। रोमी अध्याय 4 पौलुस विश्वास के बारे में सिखाता है इब्राहिम का उदाहरण देकर। हालांकि उसके पास बहुत सी प्रतिज्ञा और बहुत सी चीजें नहीं थी, उसने फिर भी परमेश्वर में विश्वास किया और हमें दिखाया कि कैसे प्रभु पर विश्वास करे। मुझे इब्राहिम पसंद है, लेकिन जब उसने कहा मैं कुछ नहीं लेकिन मिट्टी हूं, मैं उसे माफ करता हूं। उसने ये बस सोचा और इसे कह दिया। मैं इब्राहिम के दिनों में नहीं रहता हूं, मुझे इब्राहिम ने नहीं सिखाया है, मेरा आदर्श तो यीशु है। आमेन। यीशु अलग है। देखिए यीशु ने कैसे प्रार्थना की, कैसे उसने परमेश्वर से बातें की, कैसे वो परमेश्वर के करीब रहा, किस भरोसे के साथ यीशु परमेश्वर के साथ चला। यानी इन चीजों को बहाने के रूप में उपयोग न करे दोस्तों। इन सारी चीजों को बहाने के रूप में उपयोग करने के बजाय यीशु को अपने आदर्श के रूप में देखना शुरू करे। मैं इब्राहिम से बहुत कुछ सीख सकता हूं। देखिए सच में इब्राहिम के बारे में बहुत कुछ कहते लोग, और मैंने इब्राहिम के बारे में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़कर केवल वही उठाते हैं, इब्राहिम के बारे में एक ही बात उठाते हैं कि उसने कहा कि वो बस मिट्टी है। उन्होंने कभी विश्वास के सिद्धांत नहीं लिए इब्राहिम से, केवल एक ही चीज उन्होंने महान खोज की है कि ये वचन कहीं से ढूंढ कर निकाला है। उत्पत्ति अध्याय 18 से उसने कहा कि मैं कुछ नहीं, बस मिट्टी हूं। अब इसे न निकाले आप विश्वास के सिद्धांत निकाले मेरे दोस्तों। यानी पाप की सचेतता तो यह है, दोष भावना महसूस करना, दोष महसूस करना यानी अनुभव करना है। दोष भावना महसूस करना जहां आप खुद को दोषी महसूस करते और आप दूसरों की तुलना में हीन समझते हैं। आप कहते वो महान संत है, प्रभु के दास है, लेकिन मैं कौन हूं? ओ मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो मिट्टी हूं और कुछ नहीं। आज ये विश्वासियों के संसार में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो पाप की सचेतता में डूबे हैं धार्मिकता की सचेतता के बजाय। और ये वो भूमि नहीं जिसमें विश्वास बढ़े और बढ़ता जाए। नहीं हो सकता। जब तक पाप की सचेतता होगी विश्वास उन्नति पा नहीं सकता। अब पाप की सचेतता क्या करती है, यह दूसरी बात है। दूसरी बात है कि पाप की सचेतता क्या करती है। अब यह ऐसी बात है जो अविश्वास को जन्म देती है, यह विश्वास को मारती है। जानते हैं, यह ऐसी चीज है जो दोष भावना, दंड और हीन भावना को लेकर आती है। यह ऐसी चीज है जो हमारे हर एक काम को नाश करती है। यह किसी व्यक्ति का परमेश्वर में जो साहस और हिम्मत है उसे नाश करती है। विश्वास धार्मिकता की भावना पर आधारित होता है कि मैं मसीह में कौन हूं,
विश्वास इस बात पर आधारित होता है कि यीशु के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ भी किया उसके द्वारा मैं कौन हो गया हूं। विश्वास मेरे धार्मिकता की सचेतता पर आधारित होता है, अधर्मी होने के महसूसीकरण पर नहीं, या पाप की मेरी सचेतता पर नहीं। इसलिए विश्वास मेरे ये मानने पर आधारित है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। केवल तब विश्वास काम करेगा। केवल वही सिद्ध मिट्टी है जहां विश्वास बढ़ेगा और उन्नति पाएगा। यही समस्या है। मेरे साथ निकाले रोमियो 8 में आपको दिखाता हूं। रोमियो 8 वचन 1 में हम पढ़ते हैं। रोमियो की किताब पहले 7 अध्याय में पौलुस हमें महत्वपूर्ण मसीह सत्य के बारे में बताता है। पहले 2 अध्याय में वो बताता है कि कैसे हर मनुष्य पापी है। अध्याय 3 से वो आगे हमें बताना शुरू करता है कि कैसे परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग बनाया, और वो हमें महान बातें बताता है, महान थियोलॉजिकल शिक्षा देता है कि उद्धार के लिए परमेश्वर का मार्ग क्या है, निर्दोष ठहराया जाना, और ये सब मतलब अद्भुत सत्य है। और अध्याय 7 के अंत में, यानी अध्याय 7 के अंत में वो चकित होता है कि परमेश्वर की महान बुद्धि क्या है, और वो कहता है कि मैं चकित हो गया, परमेश्वर की वो स्तुति करता है और ये सब बताया। और हमें पाप और उद्धार के बारे में पहले 7 अध्याय में अच्छी शिक्षा देता है। अब अध्याय 8 में इस तरह शुरू करता है। इसलिए यदि कोई, यानी यहां पहले 7 अध्याय के बारे में कहता है, उसने हमें बताया कि कैसे हर व्यक्ति पापी है और कैसे परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए चमत्कारी रूप में काम किया है। और फिर वो कहता है कि यदि कोई, जबकि परमेश्वर ने उद्धार का यह मार्ग बनाया है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते लेकिन आत्मा में चलते हैं। इसलिए उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, ये कहता है कि शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं लेकिन आत्मा में चलते हैं। इसका क्या मतलब है? अब लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई दंड आज्ञा नहीं है अगर आप जानते हैं, अगर पूरी तरह से पाप रहित हैं और 100% शुद्ध हैं, उनके लिए शरीर के अनुसार नहीं चलते का यह अर्थ है कि आप पूरी तरह से पाप रहित और सिद्ध हैं। यानी यह उनके लिए बहाना हो जाता है कि खुद पर दोष लगाएं, क्योंकि हर कोई शब्दों से या कर्मों से या वहां कुछ न कुछ गलती करता है और तुरंत दोषी महसूस करते, प्रतिदिन दोषी महसूस करते हैं। ये बहुत से लोगों के लिए मसीह जीवन का भाग है, क्योंकि वो कहते हैं अब वो मसीह में है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए ये योग्यता है कि जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए भाई, शरीर प्रकट हुआ है, मैं शरीर के अनुसार चलता हूं इसलिए दंड आज्ञा है। नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। शरीर के अनुसार चलने का मतलब है और आत्मा में चलने का मतलब है वही बात जो हमने 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16 से सीखी है, जहां पौलुस कहता है कि हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं, हम किसी मनुष्य को उसके शरीर के अनुसार नहीं देखते हैं, हम उसकी ओर ऐसे नहीं देखते जैसे कि वो बाहरी रूप में दिखाई देता है। यानी आप अपने शरीर में कैसे दिखते वैसे नहीं, लेकिन प्रभु वचन जो कहता है, पौलुस कहता है कि हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते। अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि हम सबको नई सृष्टि के रूप में देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके पाप के बारे में और वो क्या है या भूतकाल के इतिहास के बारे में नहीं देखते, हम उसके बारे में मसीह में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। हम इसी तरह देखते हैं। हम उसको शरीर के अनुसार नहीं देखते। हम उसे कैसे देखते हैं? हम उससे देखते हैं आत्मा में। तो वो कहता है खुद को कभी ऐसे न देखें, खुद को शरीर के अनुसार न देखें। आप तब दोषी महसूस करेंगे या आप इस कारण दोषी महसूस करते हैं जब आप शरीर में चलते हैं, मतलब आप खुद के बारे में सोचते हैं शरीर के अनुसार।